गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विलोपन विधि के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें उसके चरण जो 3 चरण थे, तीनों चरणों के बारे में अध्ययन किया था और हम लोगों ने 2 उदाहरण भी देखा था और उसको सॉल्व भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी विलोपन विधि है। उसमें कुछ हम लोग और आज उदाहरण देखेंगे, जिसमें आज आप लोग को मैं कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, जिसको आप लोग सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन जो हमें आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 3.4 का पहला सवाल का चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, विलोपन विधि से x और y का मान प्राप्त करना है। बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए। x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1 और x माइनस y बटा 3 बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, इन दोनों में हम लोग को किसी एक को बराबर करना हो, या x को बराबर कर सकते हैं या y को। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमको x को बराबर करना है तो x में यहाँ x बटा 2 है और दूसरे वाले में x है। अगर बराबर करना है तो हम यहाँ पर अगर 1 बटा 2 से गुणा करते हैं तो x बटा 2 हो जाएगा, x बटा 2 हो जाएगा। अगर इसको बराबर करना है तो यहाँ पर किससे गुणा करना होगा, 1 बटा 2 से गुणा करना होगा, है ना। परंतु अगर इसमें देखना है y को बराबर करना है, y को बराबर करना है तो कैसे बराबर, ऊपर y, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है। अगर 2 से गुणा कर दें, बटा में 3 है, बटा में 3 है, मतलब अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2y बटा 3 हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब आपको कौन अच्छा लग रहा है, 1 बटा 2 वाला अच्छा लग रहा है कि ये 2 वाला अच्छा लग रहा है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो अच्छा लगे, तो हमको यहाँ अच्छा कौन लग रहा है, तो बिना बट्टा वाला अच्छा लग रहा है, तो आप बिना बट्टा वाला करेंगे। याद रखिएगा, कभी भी अगर सॉल्व करने में अगर आए तो अगर आसान, सबसे आसान देखा जाता है, तो आसान क्या है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम y को यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 वाला हमको आसान दिखाई दे रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा सब बराबर हो जाएगा। मतलब किसमें गुणा करना है हमको, समीकरण 2 में। तो हिंदी लिखिएगा बिल्कुल ध्यान से, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ 2 है, तो इसको तो इस तरह रहेंगे, ये वाला भी कर रहे हैं। x में 2 से तो 2x माइनस 2 में y से 2y बटा 3 बराबर 2 में 3 से 2 दिया 6। समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये समीकरण 1 करके हो गया समीकरण 3। अब सॉल्व करते हैं दोनों को, ये प्लस में है, ये किसमें, माइनस में, मतलब दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो आप क्या करिएगा, जोड़िएगा कि घटाइएगा, तो आप जोड़िएगा। पढ़ाए थे आप लोग को, तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे हिंदी, समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर दिखाया गया था आपको। तो एक क्या है आपका, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, यही है। यहाँ जगह नहीं है, पढ़ नहीं पाएगा, बटा है यहाँ पे, यहाँ घटा क्या है, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1, यही है। और दूसरा तरफ क्या है हमारा, 2x माइनस 2y बटा 3 बराबर 6। इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3 था। 1 और 3 को जोड़ा जा रहा है, तो चलिए जोड़िए। जोड़ने में दोनों तो चिन्ह वही रहेगा, सेम, कोई चिन्ह में चेंज नहीं होगा। x बटा क्या है, यहाँ 2 है और ये प्लस कर 2x है। बाद में जोड़ लेते हैं, उतार देते हैं, बाद में जोड़ लिया जाएगा। ये बटा में है इसलिए डायरेक्ट नहीं जोड़े हैं, इन्हीं की डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, उतारिए। ये दोनों अलग अलग है, दोनों कट जाएगा। 6 ये माइनस का 1 है, प्लस का 6 है, तो बड़ा कौन है, प्लस का बड़ा है। तो प्लस का बड़ा है तो 6 में से 1 गया, प्लस का 5 हो गया। अब इनको बटा का जोड़ कर लीजिए, 2 में 2 से 1 x प्लस 2 में 2 से 2 में 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूना 4x बराबर 5, 4 और 1 5x बटा 2 बराबर 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर 5, 2 ऊपर चला जाएगा और 5 ये वाला 5 जो होगा वो बटा में आ जाएगा। 5 से 5 कट गया, x बराबर कितना बच गया, 2। अब x का मान कहाँ रखने का,
तीसरा लाइन आ गया मेरा, x का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, एक में रखने पर, चलिए एक में रखा जाए। एक क्या है, x बटा 2 प्लस 2x 2y बटा 3 बराबर -1। x का मान कितना है 2, तो x की जगह पे 2 रख दिए, 2 बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1। 1 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। ये एक इधर पक्षांतर करके उधर भेज देंगे, तो 2y बटा 3 बराबर -1 और ये वाला प्लस का एक इधर के फिर -1 हो जाएगा। तो क्या बचा 2y बटा 3 बराबर -2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -2 और ये 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया, बराबर कितना आ गया -3। तो y बराबर कितना आ गया -3 और x बराबर कितना आ गया, तो अतः में लिखना होगा आपको, अतः में लिख लीजिएगा, अतः x बराबर 2 और y बराबर -3। तो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। आसान था कि नहीं, थोड़ा सा हल्का सा भारी था और प्रोसेस वही है। प्रोसेस पहला चरण क्या था, दोनों को बराबर करना, दूसरा चरण था जोड़ना या घटाना, घटा करके x का मान प्राप्त करना और तीसरा चरण में हमने y का मान प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद मैं आपको वो 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के तौर पर, जिसको आप बना करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। x और y के में किसी एक को ही आपको कटस्थ करना है, मतलब कोई एक को ही बराबर करना है। कभी कभी दोनों बराबर हो जाते हैं, जैसे एक सवाल मैं आप लोग को अभी करा दे रहा हूँ, तब वो कर देता हूँ। पहले इसको उतार दीजिए। अभी आपने पीछे वाला सवाल को तो अच्छी तरह समझा, अब मैं एक 2 अलग तरीके का सवाल यहाँ दे रहा हूँ, जिसको आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये अब कभी आता नहीं है, परंतु ये देख लीजिएगा, ध्यान रहेगा, अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी तो आप समझ सके। तो ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो इन 2 को सवाल यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग उसी तरह से हल करना है, विलोपन विधि से, और x y का मान प्राप्त करना है। चलिए करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ 4 है, तो कोई एक को बराबर करना है, तो ये बराबर कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4, ये भी 4, ये भी 4, मतलब बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या हो रहा है, 2 से गुणा करने पर। ये अलग टाइप का सवाल है, देखिएगा बनाते समय पता चल जाएगा आपको। 2 से गुणा करेंगे 2 गुना 4x, 2 तिया 6y, 2 8 16, और यहाँ समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 3 हो गया। ये 1 था और ये क्या था 2, तो ये हो गया 3। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 तो चेंज नहीं है, 3 चेंज हुआ है, मतलब 2 और 3 को आपस में क्या करना होगा, घटाना होगा। तो क्या हिंदी लिखेंगे आप, समीकरण जैसे सॉल्व करते थे, 2 में से, क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों चिन्ह बराबर है तो घटाएंगे। ठीक है, 2 में से 1 3 को घटाने पर, मतलब 2 में से 3 को घटाया जा रहा है तो पहले 2 लिखा जाएगा और फिर बाद में किसको लिखा जाएगा 3। चलिए घटाया जाए, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये कट गया भाई, प्लस एक माइनस। फिर यहां देखना है, ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, ये भी कट जा रहा है। तो इधर कितना बचा, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, और इधर कितना बचा 7, और ये माइनस का 16, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 9 बचेगा। यहाँ 0 बच रहा है, यहाँ माइनस का 9 बच रहा है, ये क्या हो रहा है, और ये कोई भी चर नहीं बच रहा है। अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी तब आप क्या कीजिएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, तब हम देखते हैं क्या करेंगे हम। इसमें यहाँ पर 3 है, यहाँ 9 लाना है, तो क्या करेंगे आप, 3 से गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करते हैं।
3 से गुणा किया गया, 3 3 का 9x, फिर 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 से इसमें 3 मतलब यहाँ 3 से गुणा हो रहा है, 3 3 का 9x माइनस 3y और बराबर 3 3 का 9। समीकरण नंबर कितना बना? 3। ये हो गया 2, ये हो गया 3। फिर क्या करेंगे? समीकरण 2, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो पता ही आपको, घटाएंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, क्यों 2 में से 3 को घटाया गया? क्योंकि एक वाला जो है वही 3 है, जो एक है वही 3 है, तो 2 में से 3 को घटाने पर 2 क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9, और 2 क्या है? चलिए घटाया जाए, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस, ये कट गया क्योंकि चिन्ह बदलता है, ये भी कट रहा है, ये माइनस का, प्लस का, ये भी कट गया। अरे ये भी कट रहा है, ये भी प्लस और माइनस का, ये भी कट गया, मतलब दोनों तरफ बराबर में क्या आ गया? 0। जब दोनों तरफ बराबर में 0 आए, और यहाँ पे क्या रहा है? एक तरफ 0, एक तरफ -9, तो ये दो अलग अलग स्थिति हो गई। जब ऐसा आएगा, मतलब एक तरफ 0 और एक तरफ -9, मतलब क्या आ रहा है? ये जो कि असत्य है, जो कि क्या है? असत्य है। जब असत्य आएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। बढ़िया है, वो नहीं होने वाला, कोई हल नहीं होगा। पीछे भी सत्यापन में पढ़ा था आप लोगों ने, वहां पे भी असत्य आ रहा था, तो कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे दोनों बराबर आ रहा है, तो ये क्या है? सत्य है। तो जो कि सत्य है, इसलिए इसका क्या होगा? अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। ठीक है, ये ऐसा सवाल कभी पूछा नहीं गया है, तो मैंने आपको पीछे वाले से करा दिया। जैसे ये आपके उदाहरण में है, ये आपके उदाहरण में सवाल था कि ये वाला उदाहरण में सवाल था। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी अगर ये ऐसे आ जाए, मतलब दोनों कट जाए, x और y दोनों में कट जाए, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके आगे हमको नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही हिंदी लिख करके छोड़ देना है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो ये हिंदी लिखेंगे, अगर दोनों बराबर है तो ये वाला हिंदी लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, मतलब इसका, इसमें कोई हल नहीं है, इसका अनंत हल है। और कब हम ज्ञात करेंगे? जब अद्वितीय हल होगा। जैसे अभी पहला सवाल हम लोगों ने अभी किया था, उसमें कट नहीं रहा था, एक कट रहा था, x कट रहा था, तो y बच रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को भी ना आए। और इसको जब बना लीजिएगा आप लोग, तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, और मैं आप लोग को 2 और क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ आपको बनाने के लिए विलोपन विधि से होमवर्क का। ठीक है, तो पहले इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए और समझ लीजिएगा कि कब कोई हल नहीं होगा और कब अनंत हल होगा। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात किया होमवर्क की, तो आज का जो हमारा होमवर्क है वो हमारे पास 3 सवाल है, जिसको आप लोग को विलोपन विधि से हल करना है। पहला है x + y = 7, 3x - 2y = 11। दूसरा क्वेश्चन है 5x + 8y = 9, और दूसरा क्वेश्चन, इसका समीकरण है 2x + 3y = 4। तीसरा क्वेश्चन है 2x - 3y = 13 और 7x - 2y = 20। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो विलोपन में, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विलोपन विधि का कुछ क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम लोग और क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 3.4 के अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको बना करके भेज दीजिएगा, कल हम लोग मिलेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।